नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल वन डे एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम रेलवे का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जो दोस्तों बहुत ही मोस्ट है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसी हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आपके यहाँ से पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो ये आपका मोर है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों इसका राष्ट्रीय फल या हमारे प्यारे से भारत देश का राष्ट्रीय फल दोस्तों आम है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प या फूल कौन सा है या पुष्प कौन सा है? दोस्तों हमारे प्यारे से भारत देश का राष्ट्रीय फूल दोस्तों कमल है। और यहाँ से अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। दोस्तों कौन सा है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? दोस्तों वेरी मोस्ट क्वेश्चन, जो इसमें लंबाई और चौड़ाई, दोस्तों यहाँ देखना आप, लंबाई और चौड़ाई पूछे तो इसका अनुपात रहता है 3:2। अगर यहाँ से आपको उल्टा पूछते दोस्तों चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो ये दोस्तों रहता है 2:3। दोस्तों अधिकांश इसमें लंबाई और चौड़ाई ही पूछी जाती है। तो दोस्तों हमारे प्यारे से तिरंगे का जो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होता है वो रहता है 3:2। और दोस्तों यहाँ से अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और दोस्तों हमारे भारत देश का राष्ट्रगान कौन सा है? दोस्तों हमारे प्यारे से भारत देश का राष्ट्रगान जन गण मन है। और दोस्तों इसको गाने की अवधि दोस्तों कितनी रहती है? आपको भली भांति पता होगा कि हमारे राष्ट्रगान के गाने की अवधि 52 सेकेंड है। दोस्तों कितने? 52 सेकेंड दोस्तों। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने सबसे पहले जो ये हुआ था आपका, हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें इन्होंने एक उपाधि दोस्तों त्यागी थी। वो उपाधि आप हमें ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी उपाधि छोड़ी थी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? और दोस्तों यहाँ से अगला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, तो भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो दोस्तों हमारे प्यारे से भारत देश का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। और आपको पूरा पता होगा वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। दोस्तों इस तरह से हमारे प्यारे से भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। और भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगीत लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। और दोस्तों भारत का राष्ट्रगान लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता, मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, दोस्तों राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो दोस्तों बापूजी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले बापूजी को राष्ट्रपिता कहा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। दोस्तों शक संवत, कई विद्यार्थी क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं, वहाँ पे विक्रम संवत रहता है। तो दोस्तों कई लोग विक्रम संवत पर टिक लगा देते हैं, दोस्तों वो गलत रहता है। जो हमारे प्यारे से भारत का राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों वो कौन सा है? शक संवत है। क्वेश्चन याद रखें आप। यहाँ से अगला क्वेश्चन हम उठाएं, तो राष्ट्रगान गाने की अवधि दोस्तों देखिए कितनी है? 52 सेकेंड। और रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियो एक्टिवता की खोज, मोस्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता की खोज किसी हेनरी वेकरल ने। और पेसमेकर का संबंध है शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों पेसमेकर का संबंध है हृदय से। दोस्तों ये काम क्या रहता है? ये पेसमेकर होता क्या है? दोस्तों ये पेसमेकर होता है वो हृदय की धड़कन को मापता है। दोस्तों पेसमेकर हृदय की धड़कन मापने की इकाई होती है, इसके द्वारा हम ये साधन रहता है जिससे हम अपने हृदय की धड़कन को माप सकते हैं। तो ये पेसमेकर का संबंध आपके हृदय से है।
और दोस्तों यहाँ से अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहती हैं पीयूष ग्रंथि को। और दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में, खोपड़ी में। और यहाँ से अगला क्वेश्चन उठाते हैं। दोस्तों यहाँ से अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो दोस्तों सबसे शुद्ध रूप रहता है कार्बन का, वो रहता है आपका हीरा। हीरा सबसे शुद्ध रूप रहता है। और एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? तो दोस्तों एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने। और किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया था वो थी दोस्तों तांबा या कॉपर कह सकते हैं हम। और अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश ब्लैक, काला दिखाई देता है। और दोस्तों ये काला किस कारण दिखाई देता है? और हमें अगर हम पृथ्वी से देखें तो ये नीला क्यों दिखाई देता है? ये आपको पता होगा दोस्तों। अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर करें। और यहाँ से हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं। और दोस्तों हम एक क्वेश्चन और भी कह सकते हैं, अगर हम पृथ्वी से देखते हैं अंतरिक्ष को, वो काला दिखाई देता है। कैसा दोस्तों? वो सॉरी, पृथ्वी से देखें तो आपको नीला दिखाई देता है दोस्तों, हमें ब्लू दिखाई देता है। और अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो आपको दिखाई देता है ब्लैक, या हमें भी ब्लैक दिखाई देता है दोस्तों। अगर हम बात करें मून से, अगर दोस्तों हम मून से स्काई को देखें दोस्तों, अगर मून से हम स्काई को देखें तो हमें किस कलर का नज़र आएगा दोस्तों? किस कलर का हमें ये अंतरिक्ष नज़र आएगा? ये आप जरूर कमेंट करें दोस्तों। अगले क्वेश्चन उठाते हैं हम कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों दूरबीन का आविष्कार मोस्ट क्वेश्चन गैलीलियो ने किया था। और अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो दोस्तों बापूजी की समाधि का नाम है राजघाट। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि बापूजी को गोली किसने मारी थी? तो दोस्तों वो थे नाथूराम गॉडसे। और दोस्तों ये शहीद कब हुए थे? तो दोस्तों शहीद दिवस भी इन्हें के उसमें मनाते हैं, जब ये शहीद हुए थे तो वो मनाते हैं दोस्तों 30 जनवरी, 13 जनवरी को शहीद दिवस दोस्तों मनाते हैं दोस्तों। 30 जनवरी को बापूजी की याद में शहीद दिवस मनाते हैं। और यहाँ से हम अगर अगला क्वेश्चन उठाएं तो यहाँ से अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली दोस्तों? तो भारत में पहली रेल बम्बई अर्थात मुंबई से थाने तक चली थी। और दोस्तों कब चली थी? तो ये चली थी 1853 में। अगर श्योर इसको पता करने की कब चली थी तो ये चली थी 16 अप्रैल दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक। और दोस्तों अगर ये भी पूछे कि कितनी दूरी तक चली थी तो ये चली दोस्तों 34 किलोमीटर दोस्तों, 34 किलोमीटर इसने दूरी तय की थी। और यहाँ से हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई थी? तो दोस्तों पहली मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी कोलकाता से। और दोस्तों कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? श्योर आपको पता होगा, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। और यहाँ के जो यहाँ कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? तो हमारे प्यारे से भारत के एक छोटे से राज्य की राजधानी है वो दोस्तों, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। और दोस्तों अगर हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में पश्चिम बंगाल में के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वो दीदी जी हैं, उनको दीदी जी कहते हैं, जिनका पूरा नाम है ममता बनर्जी। और दोस्तों यहाँ से अगला क्वेश्चन उठाते हैं कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो दोस्तों ये 1853 में इसका आरंभ हुआ था। और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों अगर बात आ जाए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के, तो दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे एक्वाड्रन लीडर दोस्तों, एक्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा दोस्तों। इनको हम राकेश शर्मा भी कह सकते हैं, जो 1984 में इन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। तो दोस्तों प्रथम भारतीय फर्स्ट इंडियन थे दोस्तों जो अंतरिक्ष में गए थे, वो राकेश शर्मा जी थे जो 1984 में गए थे। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात आ जाए तो एक राज्य है कौन सा दोस्तों, जहाँ की मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी फर्स्ट टाइम दोस्तों, कब फर्स्ट टाइम बनी थी दोस्तों?
वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। दोस्तों यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सबसे पहले बनी थी, उनका नाम है श्रीमती सुचेता कृपलानी। दोस्तों यहाँ से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है। तो दोस्तों भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो दोस्तों असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व में। दोस्तों ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दोस्तों हमारी पृथ्वी जो सूर्य का परिक्रमण करती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, मोस्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। दोस्तों सबसे अधिक सुचालक अगर बिजली की बात करें तो सिल्वर। दोस्तों सिल्वर सबसे अधिक सुचालक धातु है। और अगला क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य रूप में क्या पाया जाता है। दोस्तों तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है। और स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किस महान पुरुष का है। तो दोस्तों यह कथन लोकमान्य तिलक जी का है। और अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के द्वारा या कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर राज्यसभा की बात आ जाए दोस्तों, यहाँ राज्यसभा कह रहा तो ये होता है 6 वर्ष के लिए। और अगर यहाँ पे आपका लोकसभा पूछे दोस्तों, कौन सा लोकसभा पूछे, तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल रहता है वो 5 ईयर का रहता है। और दोस्तों राज्यसभा की पूछे तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 ईयर का रहता है, 6 ईयर्स का। और यहाँ से अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। जो हिंदी भाषा की लिपि है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला, या इसको इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। और अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो दोस्तों हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र या फर्स्ट न्यूज़पेपर था उद्दंत मार्तंड। दोस्तों इतना मोस्ट क्वेश्चन, आपने इस क्वेश्चन को हाई स्कूल के एग्जाम में देखा होगा हिंदी के पेपर में, और इंटर के एग्जाम में यह क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है। दोस्तों इसी क्वेश्चन को रेलवे एग्जाम मोस्टली पूछते हैं। तो दोस्तों हिंदी भाषा का प्रथम न्यूज़पेपर था वो था उद्दंत मार्तंड, उद्दंत मार्तंड, मोस्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है। तो दोस्तों जो रामचरितमानस लिखी गई है किसके द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा। ये अवधी भाषा में इसको लिखित किया गया है। और यहाँ से अगला क्वेश्चन, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो दोस्तों हरियाणा के राज्य कवि पूछे तो वो हैं उदय भानु हंस जी। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से की गई। तो दोस्तों जो अभी ओलंपिक खेल चलते हैं तो इनकी शुरुआत जो की गई थी वो एथेंस यूनान से की गई थी। और दोस्तों बहुत पहले से की गई थी 1896 ईस्वी में ईयर में दोस्तों एथेंस यूनान से ओलंपिक खेलों की शुरुआत। और भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों वो है खेल कौन सा था जिसमें 8 टाइम स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों वो था हॉकी। हॉकी दोस्तों वो क्या है, हमारा राष्ट्रीय खेल, हमारे भारतीयों का या हमारे प्यारे से भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों हॉकी है। वो आपको ये पता होगा कि हमारे हॉकी के जादूगर जिन्हें मेजर ध्यानचंद जी के नाम से जानते थे वो हमारे हॉकी के जादूगर जी थे। और इसी हॉकी में 8 बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता। दोस्तों भारत ने लास्ट टाइम हॉकी में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों 1980 में। कहां पे दोस्तों, मॉस्को में। और अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। तो 4 ईयर्स बाद इसका आयोजन होता रहता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय लुसान
जो स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो दोस्तों ईयर 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में शुरुआत की गई थी 2012 में। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो दोस्तों ओलंपिक ध्वज में या ओलंपिक के झंडे में 5 गोले होते हैं। और अगला क्वेश्चन, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? दोस्तों एक ओलंपिक जो खेला गया था उसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे, उस खिलाड़ी का नाम दोस्तों क्या था? माइकल फेल्प्स। दोस्तों माइकल फेल्प्स। और सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो दोस्तों ये टोक्यो जापान में इसका आयोजन होना था दोस्तों, जो प्रेजेंट टाइम में नहीं हुआ है। इसको दोस्तों पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 में। दोस्तों अब इसको खेला जाएगा वो 2021 में खेला जाएगा, जो अभी कहाँ खेलने थे? टोक्यो जापान में खेलना था 2020 में। दोस्तों जो कोरोना महामारी के कारण इसको पोस्टपोन किया गया है, जो 2021 में होंगे। और अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों यहाँ से। अगला क्वेश्चन है सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों जो साइना नेहवाल जी हैं ये बैडमिंटन खेल से संबंध रखती हैं। और भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो दोस्तों भारत ने ओलंपिक खेलों में सन 1900 में भाग लिया था। और अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी वो कौन थी? ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला थी। और यहाँ से अगला क्वेश्चन, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो दोस्तों यह नारा महर्षि दयानंद जी ने दिया था। मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आपने कई एग्जाम में देखा होगा। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो नारा ये महर्षि दयानंद जी ने दिया था। और प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? दोस्तों बहुत ही फेमस ये गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये इसकी जो रचना की थी इन्होंने की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने। मोस्ट क्वेश्चन श्यामलाल गुप्त पार्षद जी। और यहाँ से अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से या वादन कर विख्यात थे? दोस्तों जो भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यह शहनाई बजाते थे। दोस्तों यह शहनाई बजाते थे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछे तो वो थे सी राजगोपालाचारी जी। और अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? दोस्तों यह है रूस के सहयोग से किया गया था। और उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है हिमाद्री। और अगला क्वेश्चन, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। दोस्तों अगर वर्ल्ड की बात आ जाए कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी जापान की जुनको तवाई जी। जापान की जुनको तवाई। मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर विश्व की प्रथम महिला कौन चढ़ी थी? तो वो थी जापान की जुनको तवाई। मोस्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों बात भारत पे आ जाए तो भारत की पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी उनका नाम था दोस्तों बछेंद्री पाल। दोस्तों उनका नाम था बछेंद्री पाल। दोस्तों बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर फतह की थी। और दोस्तों प्रथम विकलांग महिला अगर पूछे दोस्तों इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। यह तो आपको पता होगा कि भारत की जो प्रथम विकलांग महिला थी उन्होंने एवरेस्ट फतह की थी, उनका नाम आप जरूर कमेंट करें। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीलिया किस अंग का रोग है? दोस्तों जो पीलिया रोग है वो यकृत का रोग है। दोस्तों यकृत या लीवर पीलिया किस अंग से होता है, मतलब किस अंग के इफेक्ट करता है? दोस्तों जो पीलिया रोग है वो लीवर या यकृत को इफेक्ट करता है। और द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? दोस्तों यह नियम है पास्कल नियम से। और क्लोरोफिल का
खनिज घटक क्या है दोस्तों? मैग्नीशियम इसका खनिज घटक है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन एलपीजी गैस में दोस्तों पाया जाता है, ब्यूटेन गैस या ब्यूटेन घटक। और किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो दोस्तों अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा, मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी मोस्ट है, जेम्स प्रिंसेप ने। दोस्तों अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा है वो हैं जेम्स प्रिंसेप। और किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? दोस्तों वो थे उपगुप्त बौद्ध भिक्षु के प्रभाव के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा मुगल बादशाह है अशिक्षित था? दोस्तों बिना पढ़ा लिखा हुआ शासक मुगल शासक था, वो था अकबर। दोस्तों अकबर बिना पढ़ा लिखा हुआ शासक था। और दोस्तों आपको पता है अकबर के ही 9 रत्न थे, जिनमें उत्तर प्रदेश के 2 व्यक्ति कौन थे? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप हमें जरूर हम आपको जरूर याद दिलाई दे रहे हैं। दोस्तों पहले व्यक्ति थे जो उत्तर प्रदेश से थे, अकबर के 9 रत्न थे, वो हैं बीरबल। दोस्तों बीरबल पहले व्यक्ति थे। और दोस्तों अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें दोस्तों दूसरे थे टोडरमल। दोस्तों ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जो यूपी से थे और अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। और यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये थे गुरु रामदास जी। और गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे लाला हरदयाल जी, जो गदर पार्टी से संबंधित रखते थे या इनके संस्थापक थे। और सिख के इतिहास में लंगर प्रथा किसने आरंभ की थी? दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन, लंगर प्रथा का शुरुआत गुरु अंगद देव जी ने किया था। और अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद है दोस्तों कौन सा है? ये ऋग्वेद। और किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की है? वो है मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। और यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ की गई थी। और चीनी यात्री व्हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन, जो चीनी यात्री व्हेनसांग जी थे उन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया था, या सबसे पहले तो नहीं, उन्होंने भारत के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? वह था नालंदा विश्वविद्यालय। मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री व्हेनसांग ने अध्ययन किया था। और कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता कहलाता है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे रक्त समूह हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वह 4 प्रकार इस प्रकार हैं, ओ होता है, ए, बी और दोस्तों ए बी। दोस्तों 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, जिसमें दोस्तों ओ होता है, ये सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। यह अपना खून ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और दोस्तों जो ए बी होता है यह सर्वग्राही रक्त समूह होता है, यह ओ से अपना खून ले सकता है और ए से खून ले सकता है और बी ग्रुप वाले व्यक्ति से खून ले सकता है। इस प्रकार से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों स्वस्थ मनुष्य के शरीर में या वयस्क मनुष्य के शरीर में दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन 206 हड्डियां होती हैं। और दोस्तों इससे भी मोस्ट क्वेश्चन हम आपको बताएं कि बच्चे के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं। दोस्तों एक चाइल्ड के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों आपको पता होगा, नहीं पता तो हम आपको याद दिलाएं दे रहे हैं। दोस्तों एक बच्चे के बॉडी में 300 हड्डियां होती हैं। दोस्तों अगर वयस्क के मनुष्य की बात करें तो इसमें होती हैं 206, और अगर बच्चे की बात करें तो होती हैं 300। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, बच्चे के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं और एक वयस्क के मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? आपको पता होगा दोस्तों विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग, जो मच्छरों के काटने से होता है। और आपको पता होगा दोस्तों हमें जो मच्छर काटते हैं वो लेडी मच्छर काटते हैं। दोस्तों
लेडी मच्छर काटते हैं, मादा मच्छर। जेंटलमैन नहीं काटते हैं, लेडी मच्छर ज़्यादा काटते हैं दोस्तों। जो मच्छर काटते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर, उनके कारण हमें रोग होता है मलेरिया। और अगला क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसको हम कह सकते हैं 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों जो प्रकाश की चाल रहती है वह रहती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, या हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया दोस्तों? जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया दोस्तों? ये थे कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि जो पृथ्वी है, हमारी प्यारी पृथ्वी, ये सूर्य का चक्कर लगाती है। और दोस्तों आपको पता है जो पृथ्वी रहती है ये सूर्य का चक्कर कितने टाइम में लगाती है? दोस्तों यह टाइम है 23 घंटा 48 मिनट और दोस्तों 46 सेकेंड। दोस्तों 23 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा लगा लेती है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन, कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कहते हैं कि प्रकाश वर्ष प्रकाश की इकाई हो सकती है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई होती है, वो भी खगोलीय दूरी की। दोस्तों खगोलीय दूरी क्या होती है? जैसे हम कहें ये ब्रह्मांड है दोस्तों, ब्रह्मांड में कई सारे पिंड रहते हैं, ग्रह रहते हैं और तारे रहते हैं, जो इनकी दूरी को मापते हैं। ये बहुत ही बड़ी दूरी रहती है, तो बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए हम खगोलीय दूरी का प्रयोग करते हैं, उसमें प्रकाश वर्ष ये खगोलीय दूरी कहलाती है। और स्वर्ण मंदिर का कहाँ स्थित है? तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। और चार मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये हैदराबाद है। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। दोस्तों स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है और हैदराबाद में क्या है दोस्तों? ये चार मीनार है। और कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये दिल्ली में है, दिल्ली दिलवालों की, यहाँ पे कुतुब मीनार स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है दोस्तों? यह मुंबई में स्थित है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, इंडिया गेट दोस्तों कहाँ है? तो आपका नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आपको भली भांति पता होगा कि ताजमहल दोस्तों कहाँ है? आगरा में स्थित है। आपको ये भी पता होगा कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था? हाँ बिल्कुल, शाहजहां ने किया था। और दोस्तों इसका कारीगर का नाम बता सकते हैं क्या आप? दोस्तों इसके कारीगर का नाम आप ज़रूर कमेंट करें अगर बता सकते हैं, और अगर नहीं बता सकते तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। क्या आप बता सकते हैं दोस्तों खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं, किन की याद में मनाते हैं? दोस्तों खेल दिवस हमारे जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी थे, उनके जन्म दिवस पर खेल दिवस को मनाते हैं। और दोस्तों हमने ऊपर यहाँ चर्चा नहीं की, जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, ये किसकी जयंती पर मनाते हैं? तो आपको पता होगा, नहीं पता तो हम आपको ज़रूर रिवीजन कराए दे रहे हैं कि जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाते हैं। हमारे पहले जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनकी ही जयंती पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। और अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे निवेदन करते हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें, हमारे साथ जुड़ें दोस्तों। और आप और हम बातें शेयर करेंगे दोस्तों स्टडी वाली, और जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको मिलजुल कर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जरूर जुड़िए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और दोस्तों हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको हम यही वाली PDF आपको ज़रूर भेजेंगे। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, हम इसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे। अगला क्वेश्चन है
कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी अभी क्वेश्चन किया था हमने, जो 29 अगस्त मनाते हैं मेजर ध्यानचंद जी के जन्मोत्सव पर, तो इन्हीं की जयंती पर हम खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। और अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। दोस्तों यह नारा करो या मरो किस आंदोलन में दिया था? क्या आप जरूर बता सकते हैं दोस्तों? आप जितने भी हम क्वेश्चन करें दोस्तों, आप इसका आंसर जरूर कमेंट करें दोस्तों, इससे आपका भी रिवीजन होगा। और दोस्तों आप अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो दोस्तों आप कभी मिस्टेक नहीं करें, क्योंकि आपको अगर मिस्टेक करते हैं, कहते हैं ना गलती एक बार होती है, जब वही चीज़ बार बार होती है दोस्तों वो गलती नहीं, वह आदत बन जाती है। दोस्तों गलती एक बार होती है, अगर आपको एक बार जैसे नहीं बनता, हमें नहीं बनता एक बार, तो उसको दोबारा हम ठीक तो कर सकते हैं, कम से कम एक दूसरे को शेयर करके। और दोस्तों अगर हम कमेंट नहीं करेंगे या एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे दोस्तों, आप हमें शेयर कमेंट करके ही शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप गलती कर रहे हैं या हम गलती कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। और दोस्तों दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया था? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था शहीद भगत सिंह। दोस्तों बड़े ही सम्मान के साथ हम इनका नाम लेते हैं। और दोस्तों आप हमें पता है आप भी इनका बहुत दिल से इनका सम्मान करते होंगे। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमारे शहीद भगत सिंह जी ने दिया था। और दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा हमारे प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और अगर हम बात करें जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। मारो फिरंगी को यह नारा दिया था हमारे शहीद मंगल पांडे जी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यह प्यारा सा नारा दिया था दोस्तों। और अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? दोस्तों राजा राममोहन राय जी ने सती प्रथा का अंत करने के लिए बहुत से प्रयास किए थे। और अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो दोस्तों इनका जन्मदिन मनाते हैं 2 अक्टूबर को। कब दोस्तों, किस ईयर में इनका जन्म हुआ था? दोस्तों किस ईयर में जन्म हुआ था? 1869 में। दोस्तों इन बापू जी का 2 अक्टूबर दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था बापू जी का। और अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। और अगला क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे बापूजी महात्मा गांधी। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दोस्तों कौन सा है? ये है भारत रत्न है। हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दोस्तों कौन सा है? वो भारत रत्न है। और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक पुरस्कार का नाम बताइए? दोस्तों यह परमवीर चक्र सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, परमवीर चक्र दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है। और इससे भी कई चक्र हैं दोस्तों, जैसे महावीर चक्र हुआ। और दोस्तों आप जरूर याद रखें कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। दोस्तों परमवीर चक्र सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, आप गलती ना कर दें, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र, कई दोस्तों एग्जाम पूछा गया है। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। और कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज जी को
फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और दोस्तों प्रथम महिला तो आपको पता है ना, पक्का पता है दोस्तों, कहाँ की थी? जापान की थी, जुनको तवाई जी। या दोस्तों बिल्कुल आप सही आपने कहा, जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वो जापान की कौन थी दोस्तों? जुनको तवाई जी। और प्रथम व्यक्ति थे वो थे यूरी गागरिन, कहाँ के? रूस के दोस्तों, रूस के। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। दोस्तों लाइक जरूर करें, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर हो जाएं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो दोस्तों कौन थे? राकेश शर्मा जी। और प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है तथा इसे कब छोड़ा गया था? तो दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। दोस्तों ये कब छोड़ा गया था? 1975 में, 1975 में आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह है जो। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है दोस्तों? तो ये बान की मून, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो ये 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है। और हमें पता है कि हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए, जिससे दोस्तों हमें घेंगा रोग नहीं होता है। दोस्तों ये कहाँ होता है ये रोग? आपको पता होगा दोस्तों, ये घेंगा रोग होता है जो ये गले में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? दोस्तों अग्न्याशय ग्रंथि है जो इंसुलिन का श्रवण करती है। और अगला क्वेश्चन, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जो डूरंड कप का संबंध है वह है फुटबॉल से है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? दोस्तों तो ये हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों कौन सी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? दोस्तों 22 भाषाओं को मान्यता दी गई संविधान की 8वीं अनुसूची में। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखें। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? वो है दोस्तों 22 लैंग्वेज। और अगला क्वेश्चन, चीन की मुद्रा क्या है? दोस्तों युआन है जो वो चीन की मुद्रा है। और रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? ये थे हेनरी डुनांट। दोस्तों रेड क्रॉस के संस्थापक। और हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? दोस्तों एनीमिया। जो हीमोग्लोबिन की कमी से रोग होता है वो होता है एनीमिया। दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या है? दोस्तों ये प्रोटीन है, काहे की प्रोटीन है? ब्लड की। दोस्तों ये ब्लड की प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। और दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत कोकिला। मोस्ट क्वेश्चन, भारत कोकिला के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों सरोजिनी नायडू भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपसे करें, स्वर कोकिला किन्हें कहते हैं? दोस्तों स्वर कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? आप जरूर कमेंट करें, आपको पक्का पता होगा, यह हमें विश्वास है कि स्वर कोकिला कौन है। भारत कोकिला है भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, हमने बता दिया दोस्तों। और जो स्वर कोकिला है वो है लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दोस्तों जो दिल्ली में कुतुब मीनार बनाई गई वह शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार की शुरुआत की थी। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वंश संबंधित? आपको पता होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये किस वंश से संबंधित हैं? आप जरूर पता होगा दोस्तों, कमेंट जरूर करेंगे आप दोस्तों, हमें विश्वास है, कमेंट जरूर करना। जो गुलाम ओके दोस्तों, जो गुलाम वंश है उसके संस्थापक भी कहे जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। जो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो दिल्ली में इन्होंने कुतुब मीनार का बनवाना स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मदन मोहन मालवीय जी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे हम कहते हैं BHU, दोस्तों जो बनारस में है BHU के संस्थापक है मदन मोहन मालवीय जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, कौटिल्य। और दोस्तों इनका एक नाम पता है आपको और है, जो चाणक्य हैं उनके 3 नाम है दोस्तों। एक तो आपका चाणक्य हो गया दोस्तों, एक चाणक्य हो गया, दूसरा कौटिल्य हो गया, और दोस्तों
इनका तीसरा नाम है विष्णुगुप्त दोस्तों, विष्णुगुप्त। जो चाणक्य हैं इनके 3 नाम हैं, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, 3 में से कोई ना कोई इनके नाम पूछे जाते हैं। जो अर्थशास्त्र के लेखक है वही हैं, विष्णुगुप्त हैं, कौटिल्य या चाणक्य, इनको एक ही नाम से जानते हैं, तीनों नाम इनके एक ही हैं। और अगला क्वेश्चन, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है दोस्तों? कन्याकुमारी। दोस्तों कहाँ पे? कन्याकुमारी में। कुछ याद आया दोस्तों? कन्याकुमारी क्या है? जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, कन्याकुमारी। यस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? यह दोस्तों काठमांडू नेपाल में है, दक्षेस। और अगला क्वेश्चन, दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं? दोस्तों इसमें 8 देश सदस्य हैं। मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन, दक्षेस में 8 देश सदस्य हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन, दक्षिण में कौन कौन से देश हैं? 8 हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 7516। जो भारत की तट रेखा की लंबाई किलोमीटर में दोस्तों यह है किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। और अगला क्वेश्चन है, विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है दोस्तों? हमारे प्यारे भारत देश में। विश्व में सबसे ज़्यादा हमारे प्यारे भारत देश में अभ्रक माइका का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और अगला क्वेश्चन ले हम, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको पता होगा, बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? दोस्तों आपको पक्का पता है कि विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो सी हमेशा खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। हम दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाई जाती है? बोल दोस्तों क्या है दोस्तों? आंवला। आंवले में सबसे अधिक विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? यही होता है रिकेटस। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? दोस्तों खून का थक्का नहीं जमता विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। दोस्तों बच्चे न पैदा होना विटामिन ई की कमी से होता है, वह बांझपन होता है। और दोस्तों यह होता है स्त्रियों में। दोस्तों यह है क्योंकि बच्चे पैदा स्त्रियाँ करती हैं, इसीलिए विटामिन ई की कमी से रोग होता है बांझपन, जो स्त्रियों में होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड इसका विटामिन सी का केमिकल नेम है, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए और ई। ए और ई वसा में घुलनशील विटामिन है। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील हैं? दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन बी, सी, डी, के। दोस्तों 4 विटामिन है जो कहाँ है दोस्तों? जल में घुलनशील हैं, बी, सी, डी और के। और दोस्तों वसा में घुलनशील ए और ई। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, साधारण नमक। दोस्तों जो हम नमक खाते हैं ना, उसका सूत्र क्या होता है? केमिकल नेम होता है, वो होता है NaCl। इसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। दोस्तों NaCl को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। दोस्तों NaCl का केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड, जो हम नमक खाते हैं। और अगला क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस। दोस्तों लाफिंग गैस कौन सी? दोस्तों वो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। दोस्तों N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका यूज किया जाता है दवाओं उसके रूप में, क्या किया जाता है? दवाओं के रूप में होता है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, धावन सोडा का केमिकल नेम क्या है? तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, सोडियम कार्बोनेट। इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या हो सकता है सोडियम कार्बोनेट का? NaCO3, सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट
CO3। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वन डे एग्ज़ाम दोस्तों ODE को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें। वन डे एग्ज़ाम को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे साथ एक बार जरूर जुड़ें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। दोस्तों पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, ये है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। और अगला क्वेश्चन कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो यह विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो दोस्तों कॉर्निया इसको दान किया जाता है। दोस्तों ये हमारी आँख है, यहाँ आपका सफ़ेद पार्ट रहता है और दोस्तों यहाँ पे ब्लैक पार्ट रहता है। दोस्तों यहाँ पे एक जो छोटा सा ब्लैक पार्ट रहता है, यहाँ भी एक कॉर्निया होती है। दोस्तों इसी को हम नेत्रदान में दान करते हैं, कॉर्निया को। दोस्तों फिगर थोड़ा ऐसे ही बना था, आप जरूर समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों कोबाल्ट किस विटामिन पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो दोस्तों रेड ब्लड सेल्स जिसे हम कहते हैं RBC। दोस्तों इसका निर्माण होता है अस्सी मज्जा में, बोन मैरो में। दोस्तों इसका जीवन काल जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनका जीवन काल दोस्तों आपको क्या जानते हैं कितना होता है? आप अगर नहीं जानते होंगे तो हम आपको एक बार रिवीजन जरूर कराएं दे रहे हैं, पक्का आप जानते हैं, भूल गए होंगे। दोस्तों RBC का जीवन काल होता है 120 डेज, 120 दिन होता है। जो दोस्तों हमारे ब्लड में जो खून रहता है किसकी वजह से लाल रहता है, RBC की वजह से, और इनका जीवन काल रहता है 120 दिन का। दोस्तों एक पार्ट और रहता है WBC। दोस्तों वाइट ब्लड सेल्स इनका जीवन काल होता है 1 से 4 डेज। दोस्तों 1 से 4 दिन के बीच इनका जीवन काल रहता है श्वेत रक्त कणिकाओं का। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के नाम से मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को। और ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यह किया जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग, जो ब्लड प्रेशर को मापते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, दोस्तों कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम। इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है वो रोम, इसमें 2 मेमोरी होती है दोस्तों कंप्यूटर में, एक होती है रैम। दोस्तों इसका नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरी जो मेमोरी होती है वो होती है रोम, इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों जो रैम रहती है इसमें डाटा लाइट जाने के बाद जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे हम कोई पेंटिंग बना रहे हैं दोस्तों, कंप्यूटर में कोई पेंटिंग बना रहे हैं और लाइट चली जाए तो जो हम पेंटिंग बना रहे हैं वो पेंटिंग कट जाती है लाइट जाने के बाद, क्योंकि वह स्टोर रहती है रैम में। जो रोम हम जब उसको सेव एज कर देते हैं दोस्तों वह चली जाती है रोम में। कंप्यूटर के लाइट जाने के बाद भी अगर हम उस कंप्यूटर को दोबारा खोलें तो वह आपकी पेंटिंग जरूर मिल जाएगी, क्योंकि आपने उसको सेव एज कर दिया था। और सेव एज करने से वह जो फाइल रहती है वो रोम में चली जाती है, यह परमानेंट मेमोरी कहलाती है। दोस्तों यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी बहुत और क्वेश्चन बचे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो दोस्तों अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन बनी, दोस्तों राजा हरिश्चंद्र सबसे पहली फिल्म बनी थी। और सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर कौन सी है, दोस्तों स्टिपीज है। कहाँ होती है दोस्तों स्टिपीज हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, बिल्कुल जरूर सही पकड़े, कान में होती है दोस्तों। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों कान में होती है, स्टेपीज। और अगर हम बात करें कि कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, दोस्तों कान में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों, हाउ मैनी बोन्स इन ईयर्स,
दोनों कानों में दोस्तों। हाँ, अगर एक कान की बात करें ER दोस्तों, अगर एक कान की बात करें तो इसमें 3 होती हैं, दूसरे कान में भी 3 होंगी दोस्तों। टोटल 6 हड्डियाँ होती हैं दोस्तों, कानों में टोटल 6 हड्डियाँ होती हैं दोस्तों। दोनों कानों में 6 हड्डियाँ होती हैं दोस्तों। आपको नहीं पता होगा तो आपको ज़रूर पता चल गया कि हमारे एक कान में 3, दूसरे कान में 3, इस प्रकार के दोनों कानों में 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। और यह शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं दोस्तों। स्टिपेज जो रहती है कहाँ पाई जाती है? कान में तो पाई जाती है, लेकिन कहाँ पर दोस्तों? ये पाई जाती है मध्य कर्ण में। कान के मध्य भाग में दोस्तों ये स्टिपेज होती है, मध्य कर्ण में। आई होप दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। आप जरूर लाइक कर रहे होंगे वीडियो को, सब्सक्राइब कर रहे होंगे और चैनल को, और हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, यह हमें विश्वास है, आशा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों निकल गया है। यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? यह फीमर दोस्तों, जो जांग में रहती है, यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और मानव शरीर की कितनी पेशियां होती हैं दोस्तों? मोस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अगर पेशियों की बात करें तो 639 दोस्तों पेशियां रहती हैं, और 206 स्वस्थ मनुष्य में हड्डियां रहती हैं। अगर एक चाइल्ड की बात करें तो यहाँ पे हड्डियां रहती हैं उनकी 300 दोस्तों। हमने पहले बताया बच्चे के शरीर में 300 हड्डियाँ, वयस्क के शरीर में 206 हड्डियाँ। और दोस्तों अगर पसलियों की बात करें तो एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 639 पसलियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। याद रखें, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है 639। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों। RBC WBC का जीवन काल दोस्तों, आगे क्वेश्चन वही वाला है, 120 दिन होता, आपको पहले ही बता दिया गया है। और जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन इसको कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन हम अगर बात करें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, वह है यकृत, लीवर दोस्तों। सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है लीवर। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये डिगबोई असम में है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र। यूनेस्को को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? यूनेस्को को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है साइंस के क्षेत्र में। और हैदराबाद में 4 मीनार दोस्तों, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, हैदराबाद में जो 4 मीनार है वो है कुली कुतुब शाह जी ने हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कराया है। किसने? कुली कुतुब शाह। इतना ही याद रखना है दोस्तों, कुतुब शाह ने हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कराया। और दोस्तों हैदराबाद पता है क्या है, किसकी राजधानी है दोस्तों? पक्का श्योर, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। और दोस्तों तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? कांग्रेस को द्वारा ये किया गया था दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। भारत का सबसे पुराना चालू इंजन कौन सा है दोस्तों? ये है फेरी क्वीन। भारत का सबसे पुराना चालू इंजन दोस्तों जानते हैं फेरी क्वीन कैसा इंजन है? सबसे पुराना दोस्तों, लेकिन कैसा इंजन है दोस्तों? आप जरूर पता होगा, यह है पहला भाप इंजन या कोयला इंजन कह सकते हैं। ये सबसे पुराना है जो अभी भी चालू हालात में है। मोस्टली बात दोस्तों यह है कि सबसे पुराना है भाप इंजन या कोयले वाले इंजन, सबसे पुराना फेरी क्वीन जो अभी प्रेजेंट टाइम में भी चालू हालात में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों यहाँ से। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई दोस्तों? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी जब चीन ने आक्रमण किया था। कब? 26 अक्टूबर 1962 को, जब चाइना ने भारत पर अटैक किया था 1962 में। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में दूसरे मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26 अक्टूबर 1952, 26 अक्टूबर 1962 इज द मोस्ट डेट जब भारत पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। किसके आक्रमण से, किसके अटैक के द्वारा? वो चाइना ने अटैक किया था जो 1962 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य दोस्तों, लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला फर्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश दोस्तों। आंध्र प्रदेश
मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भाषा के आधार पर जब पहला जहाँ शब्द आ जाए तो दोस्तों मोस्ट हो जाता है वो क्वेश्चन अपने आप में, वो काबिलियत होता है। तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है वह है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। दोस्तों सबसे पहले भारत पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था? वह किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में। दोस्तों याद रखें यह सफल आक्रमण है। अगर हम क्वेश्चन कर दें, आपको एक क्वेश्चन करें कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? दोस्तों अगर भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किया था वह किया था खलीफा, शायद खलीफा, हाँ दोस्तों शायद खलीफा ने किया था। खलीफा, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण खलीफा ने। और अगर क्वेश्चन है कि भारत पर पहला मुस्लिम सफल आक्रमण किया था तो मोहम्मद बिन कासिम ने, जो 712 ईस्वी में किया था। और दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों आप जरूर याद रखें कि पहला मुस्लिम आक्रमण किया था वो खलीफा ने ही किया था। मुझे याद आ गया, खलीफा ने पहला मुस्लिम आक्रमण किया था लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। दोस्तों ये मोस्ट क्वेश्चन है अपने आप में। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि पहला मुस्लिम सफल आक्रमण किया था तो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में मोहम्मद बिन कासिम और खलीफा दिया है तो दोस्तों आप खलीफा पहले लगाएं, खलीफा इज द राइट आंसर होगा। और अगर खलीफा नहीं है तो दोस्तों आप मोहम्मद बिन कासिम लगा सकते हैं, जो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? दोस्तों वह था मेगास्थनीज। दोस्तों मेगास्थनीज थे। हाँ दोस्तों, तो सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था? दोस्तों वह था मेगास्थनीज। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? दोस्तों तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी पूछ लेते एग्जाम में कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? वह है सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? दोस्तों विटामिन की खोज फंक ने की थी। दोस्तों फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। और अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? दोस्तों यह होती है आयरन, क्रोमियम और निकल की स्टेनलेस स्टील मिक्सचर धातु होती है। और कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? वह होती है कॉपर और टिन की। दोस्तों कांसा मिश्र धातु होती है। और अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यहाँ से अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? दोस्तों 1853 में शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें भाग लिया था। और आपको पता है उन्होंने जैसे ही भाषण स्टार्ट किया था उन्होंने सबसे पहले कहा था मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अर्थात भाइयों एवं बहनों से संबोधित किया था, जो इनको बहुत फेमस कर गया है यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जो 13 अप्रैल 1919 में यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों क्या आपको पता है ये हत्याकांड कैसे हुआ था? दोस्तों हम आपको बताएं कि जो एक थे हमारे दो ऐसे नेता थे जिनको अरेस्ट कर लिया था। तो वहाँ पे जो 13 अप्रैल है दोस्तों यहाँ पे बैसाखी वाला कुछ वो फंक्शन मनाया जाता है, तो वहाँ पे मेला वगैरह लगता है। तो अमृतसर में घटना हुई थी ना, तो वहाँ पे काफ़ी सभा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। वहाँ पे एक जलियांवाला बाग था तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। हाँ दोस्तों सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल शायद ऐसे कुछ नाम है, तो इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो इन्हों के मतलब इनकी गिरफ्तारी को छुड़ाने के लिए या कुछ सभा का आयोजन हुआ था, तो उसमें से ये सभा आयोजन हो रही थी। तो उसमें से जनरल जो डायर थे उन्होंने अपने दोस्तों सैनिकों से, और ये भी क्वेश्चन कितने सैनिक थे दोस्तों, वहाँ पे उनके 100 सैनिक थे जो वहाँ पे उनको घेर लिया था। दोस्तों यहाँ पे उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। वहाँ पे धुआंधार गोलियाँ चलाई गई दोस्तों, जिससे कि काफ़ी संख्या में वहाँ पे लोग एक्सपायर हो गए और वहाँ पे बहुत सारे लोग घायल हो गए, समथिंग बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे। दोस्तों सबसे ज़्यादा घटना वहाँ हुई थी यहाँ पे जो जलियांवाले बाग में एक कुआं है दोस्तों। कई जो लोग थे वो गोली चलने लगी तो कई लोगों ने सोचा अगर हम कुएं में पानी में गिरेंगे तो हो सकता बच जाए, तो अधिकांश लोगों ने कुएं में छलांग लगा दी। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मौत हुई थी वो कुएं में सबसे ज़्यादा लोग देखने को मिले। और अगला क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों, बहुत शर्मनाक घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते,
पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून उत्तरी गोलार्ध में। दोस्तों बात उत्तरी गोलार्ध की कर रहे हैं। जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे सबसे बड़ा दिन रहता है वो रहता है 21 जून इज द राइट आंसर दोस्तों। 21 जून को हुआ था। और अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दोस्तों? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो वह थे दोस्तों लाला लाजपत राय जी। इनकी मृत्यु हो गई थी जब साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था। तो लाला लाजपत राय जी नेतृत्व कर रहे थे अपने मतलब लोगों को, वो आगे चल रहे थे और अंग्रेजों के द्वारा वहाँ पे लाठियाँ चार्ज चालू करवा दी या लाठी चार्ज करवा दी, जिसमें से लाठी लगने से जो हमारे लाला लाजपत राय जी थे जो नेतृत्व कर रहे थे, उनके सर में गंभीर चोट आ गई और दोस्तों इस वजह से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, इससे उनकी मृत्यु हो गई। और भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर क्या है दोस्तों? मोस्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ भारत में निर्मित फर्स्ट कंप्यूटर है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में होता है दोस्तों? यह होता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में होता है। और मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो दोस्तों सबसे अधिक जो पाचन क्रिया होती है वो छोटी आंत में दोस्तों। कहाँ पे? छोटी आंत में। क्या आप बता सकते हैं इसकी लंबाई कितनी रहती है? दोस्तों छोटी आंत की लंबाई कितनी रहती है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कितनी हो सकती है। वैसे पता होगा आपको, कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं और कमेंट कर जरूर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कुछ बातें तो आप शेयर जरूर कर सकते हैं, नीचे आप जरूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थे गुरुगर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का, कॉपर का दोस्तों। इसका संकेत आपको पता होगा Cu रहता है। सबसे पहले इसका किया गया था। और बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये रहता है पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव पर जो पेन होते हैं, बाल पेन, वो वर्क करते हैं। और रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं दोस्तों? इस सहतूत की पत्तियों पर जो रेशम के कीड़े होते हैं जिससे हम रेशम प्राप्त करते हैं दोस्तों, वह कीड़े सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं, उनका पालन किया जाता है। और राजस्थान में खेतड़ी दोस्तों, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? जो राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। हम थोड़ा गलती कर रहे हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है तांबे की खान के लिए। और अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह दोस्तों, पृथ्वी की बात कर रहा कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह वो है शुक्र। अगर सूर्य के बात पूछे कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है तो वो है दोस्तों क्या है? बुध है दोस्तों। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है शुक्र है। मोस्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर सकते दोस्तों, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी की बहन कहते हैं हम शुक्र को। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं। और एक बात कहें बताएं आपको, जो सुबह का तारा होते हैं, भोर का तारा, शुक्र को कहते हैं। एक और बात बताएं दोस्तों, जो सांझ का तारा है वो शुक्र को कहते हैं दोस्तों। जो सांझ का तारा है वो शुक्र को कहते हैं। एक और बात बताएं दोस्तों, एक और बात, बस एक ही, जो लाल ग्रह है दोस्तों, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? लाल ग्रह तो दोस्तों लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं दोस्तों। लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं दोस्तों। मंगल ग्रह किस ग्रह से? लाल ग्रह के नाम से। एक और बात बताएं दोस्तों, एक और बात सुन लीजिए, जो सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं वह किस ग्रह के दोस्तों? वह है बृहस्पति के दोस्तों। सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? बृहस्पति के। एक और बात बताएं दोस्तों, किन ऐसे ग्रह हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? कोई उपग्रह नहीं दोस्तों, कोई उपग्रह नहीं दोस्तों। ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? बताएं दोस्तों, क्या आप बता रहे हैं? पक्का आप बता दें, हम भी बता दें दोस्तों, आपके रिवीजन हो रहा है दोस्तों। वह ग्रह हैं बुध के दोस्तों एक भी उपग्रह नहीं है। एक और दोस्तों शुक्र, बुध का और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है दोस्तों, एक भी उपग्रह नहीं है।
और दोस्तों एक और बात बताएं, हमने अभी अभी बात बताई कि सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं बृहस्पति के, और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा उपग्रह दूसरे नंबर पे हैं शनि ग्रह के। किस ग्रह के दोस्तों? शनि ग्रह के। दोस्तों एक और बात बताएं, रहने दे दोस्तों, चलो एक और बात बताएं दे रहे दोस्तों, जो हमारा सौरमंडल है सबसे पहले है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दोस्तों इनका क्रम जरूर याद रखना, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, शनि, अरुण, वरुण। दोस्तों यह है। दोस्तों एक आध अगर मिस्टेक करें तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप इसका क्रम जरूर चेक कर लें दोस्तों, चेक कर लें आप क्लियर, शायद हमें नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, आप हमें इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इनका थोड़ा क्रम हो सकता है मैं अगर भूल गया हो, आपको गलत ना बताएं इससे अच्छा है तो आप बताएं ही ना, क्योंकि गलत बताना एक गलती होती है, बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों। हम इसका जरूर सही, इसका अगर हम गलती करें हो तो हम बता देंगे। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, हाँ दोस्तों लिख रहा सही है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण इज द राइट आंसर। दोस्तों याद आ गया? चलो ठीक है, अब नहीं बताना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ थे? हाँ, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दोस्तों मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वह बनता है रेटिना पर। दोस्तों मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब जो बनता है वह बनता है रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? विकिरण पर। दोस्तों किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। और डीएनए, दोस्तों डीएनए जरूर नाम सुना होगा दोस्तों, डीएनए का कहते हैं ना डीएनए टेस्ट करवा देंगे तुम्हारा। तो डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो ये लगाए थे दोस्तों वैज्ञानिक थे वाटसन और क्रिक। दोस्तों वाटसन और क्रिक दोस्तों इन्होंने पता लगाया था उसका। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। दोस्तों मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ क्या कहलाता है? होम पेज। दोस्तों आप कोई भी वेबसाइट खोले हैं तो आपको एक पेज दिखाई देता है, होम पेज। दोस्तों होम पेज होता है किसी भी वेबसाइट का वो फर्स्ट पेज रहता है। दोस्तों फर्स्ट पेज रहता है होम पेज। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो हम गाड़ियों के पीछे देखते हैं वो शीशा लगा रहता है, गाड़ियों में जो शीशा लगा रहता है कि हम पीछे देख लें कि कौन सी गाड़ी या कौन सा वाहन आ रहा है, तो वह शीशा रहता है। दोस्तों आपका मोस्टली क्वेश्चन है उत्तर शीशा लगा रहता है, उत्तर दर्पण लगा रहता है जो पीछे की वस्तुओं को देखने का काम करवाता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की दोस्तों साउंड की गति है। दोस्तों याद रखें यहाँ पे साउंड की गति है जो हवा में होती है, यह होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों ये हवा में साउंड गति होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। और दोस्तों लाइट की चाल रहती है, यह रहती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों प्रकाश की चाल रहती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और ध्वनि की चाल रहती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। बहुत अंतर है दोस्तों, जरूर इसको याद रखें, गलती ना कर जाएं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर। दोस्तों हमने अभी बताया कि प्रत्येक ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन जो एक ऐसा ग्रह है कौन सा? शुक्र। दोस्तों कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह ऐसा है उल्टा घूमता। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला ग्रह है शुक्र। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला ग्रह शुक्र ग्रह, भुला ना दे दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? वह है दोस्तों हाइड्रोजन गैस, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में होती है। और पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों हम बता चुके हैं शुक्र ग्रह होता है। और अगले क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो सौरमंडल की आयु कितनी है दोस्तों? तो 4.6 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष है हमारे सौरमंडल की आयु। और कौन सा गुच्छल तारा 76 वर्ष बाद? दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन
76 ईयर्स लेटर मतलब बाद दिखाई देने वाला है वो है हेली पुच्छल तारा। दोस्तों 46 वर्ष बाद दिखाई देने वाला जो तारा है उसका नाम है हेली पुच्छल तारा। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? दोस्तों यह है आपको वो नहीं पता तो जरूर देखना दोस्तों। जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है दोस्तों, हमें भी नहीं पता था। मोस्ट क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वह लगता है 500 सेकेंड दोस्तों, 500 सेकेंड लगता है। अगर आप इसको मिनट में बदल दें दोस्तों, इसका समथिंग मिनट आ रहा 8 मिनट 40 सेकेंड ऐसी कुछ होगा दोस्तों। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? वो रहता है 500 सेकेंड का। अगर 500 में आप 60 का भाग लगा देंगे ना दोस्तों, तो आपको यहाँ पे मिनट पता चल जाएंगे कितने मिनट लगते हैं। 6 7 48 20 50 6 दूनी 12 48 50। हाँ दोस्तों 7 मिनट और 2 सेकेंड के लगभग आ रहा ना। तो दोस्तों यही तो है, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है वो है पहुंचता है 7 मिनट के समथिंग, या हम कह सकते हैं 7-8 मिनट के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? दोस्तों जो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था 14 मई 1974 को। कहाँ दोस्तों? पोखरण में। और पोखरण कहाँ है दोस्तों? हमारे प्यारे से राज्य राजस्थान में है। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं क्या कहलाता है? वह है हार्डवेयर। दोस्तों कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से दोस्तों, और जिसे स्पर्श नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर के जिस भाग को स्पर्श नहीं कर सकते हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। उसे दोस्तों क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर। मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर के जिस भाग को स्पर्श कर सकते हैं हार्डवेयर, और जिस भाग को स्पर्श नहीं कर सकते हैं सॉफ्टवेयर कहलाता है। दोस्तों हमें आशा है कि आपको बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो। आपने लाइक तो कर दिया होगा, इसके साथ साथ आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा। दोस्तों एक काम और करिए प्लीज़, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, आपके साथ आपके फ्रेंड्स इसको ज़रूर देख पाएँ, और अपने जो हमारे साथ जुड़ने का उन्हें भी मौका मिले। हम भी आपके दोस्तों से जुड़ने का हम भी मौका चाहते हैं दोस्तों, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें दोस्तों। लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।